नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज हम बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की पदयात्रा और कर्नाटक में जिस तरीके से हमने देखा रैली मैसूर में भरी बारिश में, मूसलाधार बारिश में रैली की गई, वाकई में एक संदेश गया। जनता में सहानुभूति कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति देखने को साफ साफ नजर आ रही है। और भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से बुनियादी जो प्रश्न हैं जिन्हें मुख्य मीडिया दिखा नहीं रहा है, कहीं हाशिए पर चले गए हैं, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है और चाहे वो भ्रष्टाचार है। वहीं कर्नाटक में 40% कमीशन बहुत चर्चा में है। जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें 40% कमीशन लिया जाता है। दूसरा, येदुरप्पा बहुत सारे भ्रष्टाचार के केस कोर्ट में पेंडिंग, उसके बावजूद क्लीन चिट मिल जाना और संसदीय बोर्ड में आ जाना, बहुत सारे मैसेज। और कर्नाटक क्यों चुना कांग्रेस ने जहां उसको ज्यादा संभावनाएं नजर आती हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, वहां यात्रा का रूट उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा समय उस राज्य में मिले। वहीं आप कर्नाटक में देखेंगे अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने वाला है और जो यात्रा का रूट है वो 7 जो लोकसभा की सीटें हैं उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है या उनसे होकर गुजरेगा। और अगले साल शुरुआत में चुनाव है, वहां 21 सीटें विधानसभा की आती हैं और इसमें माडिया, तुमकपुर, चित्र, दुर्ग, बेल्लारी, रायचूर, चामराजनगर और मैसूर वही मैसूर जहां बारिश में खड़े होकर राहुल गांधी ने रैली की। मैसेज बड़ा साफ है और जनता कहीं ना कहीं पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। जनता की सहानुभूति है। जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि केरल के बाद पहला राज्य होगा कर्नाटक जहां बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी शासित राज्य में क्या जनता जुड़ेगी, मैंने भी प्रश्न उठाया था, लेकिन सारी शंकाएं निर्मूल साबित हो रही हैं। और जिस तरीके से जनता का सैलाब इन समस्याओं के साथ देखने को मिल रहा है, जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इन सबसे पीड़ित है और भारत जोड़ो यात्रा एक साफ संदेश सरकार को दे रही है, सड़क से दे रही है। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन यह तय है कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है और कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी शामिल होंगी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। इसका एक बड़ा प्रभाव यात्रा में देखने को मिलेगा और जहां कांग्रेस आपसी कलह की बात करती थी, वो भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मिटती चली जा रही है। चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में G23 जो बड़ा फेमस ग्रुप था, उसके नेताओं द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन पर साइन करना। दूसरा, कर्नाटक से एक मैसेज गया, जब यात्रा कर्नाटक में प्रवेश करती है तब DK शिवकुमार और दूसरे जो विरोधी गुट के नेता हैं वो दोनों मिलकर ढोल बजाते हैं। इसका मतलब कि आपसी वैमनस्य अलग है। पहले पार्टी जब प्राथमिकता पर होगी तो आपसी मतभेद भुलाए जाएंगे। कर्नाटक को जिस तरीके से टारगेट किया है कांग्रेस ने फोकस में लिया है, यात्रा से बहुत सारी उम्मीदें कांग्रेस को हैं, होनी भी चाहिए। और यहीं से एक नारा, कांग्रेस 150 के पार पहली बार देखने को मिला। ये नारा कर्नाटक से, जो बहुत बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के लिए कर्नाटक की धरती से कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस की
जनरल सेक्रेटरी, वहीं राहुल गांधी की यात्रा का जो टारगेट और संदेश बड़ा साफ है। रायचूर से यह यात्रा तेलंगाना में प्रवेश करेगी। ऐसे में बहुत सारी चीजें, इससे पहले 19 अक्टूबर को बेल्लरी में एक रैली का कहीं ना कहीं कार्यक्रम है। वहीं बेल्लरी में जब एक बड़ी रैली होगी तो बड़ा मैसेज जाएगा। बीजेपी येदियुरप्पा के भरोसे कहीं ना कहीं कर्नाटक जीतना चाहती है, लेकिन एक तो केस, दूसरा जो एज फैक्टर है वो भी मायने रखता है। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि येदियुरप्पा का भी मोहभंग बीजेपी से हुआ है। ऐसे में क्या राजनीति में नए समीकरण बनेंगे वो देखा जाएगा। वहीं दूसरा, कर्नाटक का पूरा हिस्सा बोकलिंगा, जो पूर्वी हिस्सा है कर्नाटक का, वो बोकलिंगा समुदाय का है, जो जेडीएस का वोट बैंक है। ऐसे में जेडीएस का जो वोट बैंक है उस पर नजर बीजेपी की भी है और उसी पर नजर कांग्रेस की भी है। अब देखना ये होगा कि बोकलिंगा समुदाय कर्नाटक का बहुत बड़ी संख्या में है और महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने में। किसके साथ जाएगा, किसके साथ खड़ा होगा, किसको वोट करेगा। अब दक्षिण कर्नाटक से यात्रा 7 जिलों से जो गुजर रही है, वहां 7 संसदीय सीटें हैं। 2024 में क्या जनता वो 7 संसदीय सीटें कांग्रेस को देगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। क्योंकि जिस तरीके से बारिश में रैली की, मैसूर में बड़ी बारिश में सहानुभूति जनता की कांग्रेस को मिल रही है। ऐसे में हम ये कयास लगाते हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस कर्नाटक में मजबूत होगी और सत्ता में वापसी करेगी। इसीलिए इतना ज्यादा समय कर्नाटक में यात्रा को इस तरह से रूट किया गया है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सों से होकर गुजरे और ज्यादा से ज्यादा समय कर्नाटक में यात्रा रहे, जिसका संदेश बिल्कुल साफ है। और आप क्या राय रखते हैं, अपनी राय से हमें अवगत कराएं। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं और मैं पुनः गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।